संसद भवन की सीढ़ियों पर खड़े होकर समाजवादियों लाल टोपियों के साथ, समाजवादी तेवर के साथ, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ लोकतंत्र को एक नई धार देने के लिए ये दृश्य ये पर्याप्त दिखेंगे दोस्तों। वहीं कांग्रेस पार्टी के लोग अपने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, अपने नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ संविधान की उन्हीं प्रतियों को हाथ में लेकर लोकतंत्र का एक नया सबक सिखाने के लिए सामने दिखाई दे रहे थे दोस्तों। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो लोग संविधान बदलने की बात किया करते थे वे शपथ भी संविधान के लेते हैं। वे लोग, लोकतंत्र की खूबसूरती है संविधान बदलने की ख्वाब देखने वाले लोगों भी आज संविधान की हिफाजत करने की बात कहनी पड़ती है। और आज का दिन एक नए तेवर का दिन में याद किया जाएगा दोस्तों कि सब कुछ संविधानमय था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवायत शुरू करते हुए, जब सदन शुरू होता है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री अपने संसदीय कार्य मंत्रियों के साथ खड़े होकर एक छोटा सा पैगाम देते हैं। हर बार की तरह प्रधानमंत्री प्रवचन नहीं देते, लेकिन इस बार का प्रवचन छोटा रहता है और कितना कमाल का होता है कि प्रधानमंत्री को भी याद आ रहा था कि जब देश की जनता सदन के भीतर डायलॉग नहीं सुनना चाहती, डिबेट चाहती है दोस्तों। ऐसे में प्रधानमंत्री जी से क्या यह बात नहीं पूछी जानी चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, पिछले 10 साल में जितना डायलॉग सदन के भीतर सुनाई दिया, जिस तरह से दृश्य सदन के अंदर दिखाई दिया, क्या देश की जनता वैसा ही दृश्य चाहती है? प्रधानमंत्री जी क्या भूल गए कि किसानों के कानून जब पास करवा रहे थे आप, तो आपके लोग जब सांसदों को बोलने का भी अधिकार, डिबेट का भी अधिकार छीन करके, मार्शल लगा करके, उन्हें बाहर फिकवा करके आपने किसानों के कानून पास करवा दिए। वो सदन और जनता अपने सदन से कभी ऐसा नहीं चाह रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या भूल गए कि उसी सदन में यूएपीए से लेकर के तमाम प्रावधान आपने सांसदों के निलंबन के साथ करवाए हैं। अब आपके लिए ये मुश्किल बढ़ती जा रही है। 150 सांसदों का निलंबन, अब 250 सांसदों का निलंबन। हालांकि ये बात दीकर है कि जो तानाशाही पर उतर आए हैं वे 250 क्या 2500 लोगों को भी देश से भी निलंबित कर सकते हैं। अपने तानाशाही रवैये को देश के ऊपर थोप सकता है, मगर मुश्किल पड़ेगा। विपक्ष अब वैसा नहीं रहा दोस्तों, विपक्ष का तेवर अब वैसा नहीं रहा कि वो डर जाएगा। और अब आज देश में आपकी जनता को इतनी ताकत दी ही नहीं कि आप सदन में खड़े होकर डायलॉग पर डायलॉग बोले, एक अकेला सब पर भारी। नहीं साहब, वजन घटा दिया गया है। इस देश की जनता ने आपका वजन घटा दिया है और अब आप बेहद हल्के हो गए। अब आपको सहारे की जरूरत पड़ गई। जी हां प्रधानमंत्री जी, अब देश के भीतर से डायलॉग नहीं कर पाएंगे। डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग, मिमिक्री पे मिमिक्री। आपने सदन के भीतर का माहौल तो ऐसा ही बना दिया है। अब होगा डिबेट, जब विपक्ष के 37 सांसद समाजवादी पार्टी के होंगे, 99 सांसद कांग्रेस पार्टी के होंगे, 22-25 सांसद डीएमके तमिलनाडु से होंगे और टीएमसी के 30 सांसद लगभग होंगे दोस्तों। ये सब मिलकर के आपसे सवाल करेंगे मोदी जी। ये विपक्ष के सांसद आपसे सवाल पूछेंगे सदन के भीतर, प्रधानमंत्री जी, कि आपने 10 साल में महंगाई का म क्यों नहीं बोल पाया, महंगाई कम क्यों नहीं कर पाए। ये आपसे सवाल पूछेंगे कि काला धन कहां है, बुलेट ट्रेन किधर है, देश को बेचना क्यों हो रहा है, देश के लोकतांत्रिक संस्थानों का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, जब आपने भाषण आज दिया तो आपको 25 जून याद आ गए। देश भी याद करता है। आपने कहा था कि वो काला दिन था, हम भी कहते हैं वो काला दिन था। इस देश में घोषित आपातकाल लागू करके देश को जेल खाने में कैद करके कर दिया गया था। आपने आज उसे याद किया, देश की जनता भी आज उसे याद करती है।
कि 25 जून 1975 का दिन काला दिन था, जब देश में घोषित आपातकाल यानी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लागू हो गई थी। लेकिन पिछले 10 साल में जाने कितने ऐसे काले दिन देश में आए जब अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आपकी सरकार में इस देश में थोपी गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या देश में किसानों से आप नहीं कहेंगे कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी क्या होती है? आंसू गैस के गोले, कील और जो आंदोलन में गया उस पर मुकदमे, गोलियां चलाई गई। क्या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी यह नहीं होती है कि बिना डिबेट डायलॉग के कि नई बजट पास करा दी जाए, प्रोफेसर जेल में हो, सामाजिक कार्यकर्ता जेल में हो, जेलें भर गई हो, और तो और चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में हो, झारखंड के जैसे मुख्यमंत्री। क्या होता है घोषित आपातकाल? क्या आपने देश की जनता को पता था प्रधानमंत्री मोदी जी कि आपने यूट्यूबर हम जैसे लोगों की जबान बंद करने के लिए कानून बदलने वाले हैं? कि आप लोग जो ये बात देख रहे हैं कि बात भी साझा करने चाह रहे हैं, जो बोलने ना दे, जो सवाल ना पूछने दे, जो सत्ता और सरकार से अलग राय रखती हो, इसके विचारधारा अलग हो, जिसके मुद्दे अलग हो, उससे सरकार में क्या अपेक्षा की जा सकती है? पिछले दिनों क्या इस देश की सरकार ने पिछले सालों देश के पत्रकारों को जेल में नहीं डाला? क्या प्रोफेसरों को जेल में नहीं डाला गया? क्या अघोषित आपातकाल बुरा है या घोषित? यदि आज इंदिरा गांधी जी जिंदा होती तो पछताती कि यह आपातकाल घोषित करके क्या चूक कर दी कि पिछली सरकार की तरह अघोषित आपातकाल भी इस देश में लागू किया जा सकता है। आज का दिन इस बात के लिए याद किया जाएगा कि सदन के भीतर अब वे दृश्य नहीं होंगे जिसका निर्धारण बीजेपी और आरएसएस के लोग किया करते थे। अब सदन के भीतर वाकई डिबेट होगा, डायलॉग होगा, डिस्कशन होगा, सवाल होंगे, मुख्यमंत्री मंडल के जवाब देना पड़ेगा, सरकार चलाने वाले लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत की थी जिसमें बंदों को गिना करते थे, तौला नहीं करते थे। आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब देश में संसद में अयोध्या प्रसाद पासी सवाल पूछेंगे कि अयोध्या में बनवाई हुई स्टेशन की दीवार पहली बार इसमें क्यों धराशायी हो गई? अयोध्या में बनाया हुआ पथ जो भगवान के नाम पर इतना कुछ किया गया था, पहली बारिश में उसमें गड्ढे क्यों दिखने लग गए थे? अयोध्या में जितने भी तरह के घोटाले और गलत काम हुए हैं उसके सवाल अयोध्या और फैजाबाद के सांसद अवधेश पासी पूछेंगे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता पूछेंगे कि अग्निवीर का क्या हुआ, और फिर कांग्रेस के सांसद मिलकर के विपक्ष पूरा कहेगा कि नीट, नेट, यूजीसी, पेपर लीक और परीक्षा रद्द। आज के दिन जैसे एक दृश्य सामने सबसे खूबसूरत था कि जब देश के प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे थे तो विपक्ष के नेता उन्हें संविधान की प्रतियां दिखा रहे थे। ठीक उसी तरह एक दूसरा दृश्य कमाल का दिखा जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने गए तो सामने से विपक्ष की आवाज गूंज उठी, पेपर लीक, नीट, परीक्षा रद्द, धांधली, नौजवानों का जीवन बर्बाद। प्रधानमंत्री जी हां, आपको यह बात सोचनी और समझनी पड़ेगी कि आपके शिक्षा मंत्री बेशक लापरवाही से, अहंकार और दंग से बोल दे ये कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन देश में विपक्ष और जनता दोनों ने ताकत दिखाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ गया और कहना पड़ गया, हां, यूजीसी नेट का परीक्षा धांधली के वजह से लीक हुआ और हमने उसे रद्द किया और सीबीआई जांच बिठा दी। हां, नीट पीजी का एग्जाम हमने रद्द किया। प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर समाजवादी पार्टी से नेता आपसे पूछा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला क्यों हुआ? विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता आपसे पूछेंगे कि अग्निवीर क्या क्या हुआ। हालांकि आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अग्निवीर में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सदन के भीतर का माहौल क्या होगा। अब आप सदन में बेशक नहीं चला पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसा आपने
25 जून एक दिल में आपको हुआ करता था। आपके दिल में तानाशाह बैठा हुआ है, आपके दिल में अहंकार बैठा हुआ है कि जब आप हो तो केवल आप हो। क्या प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल में विपक्ष में, केवल 10 साल में जो विपक्ष का केवल जब विरोध किया तो हमेशा विपक्ष के सारे कैमरे बंद नहीं हुए? क्या आपने पहले ऐसा कभी देखा था कि सदन में जब विपक्ष में बीजेपी थी और विपक्ष जब बीजेपी सदन के भीतर जब सवाल करे, हंगामा करे, जब विपक्ष की भूमिका निभाए तो उनकी तरफ भी कैमरे हुआ करते थे? पिछले 10 साल में आपने जो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, कोई भी कैमरा विपक्ष के भीतर नहीं होता है। जब विपक्ष आंदोलन करे, जब विपक्ष अपना कोई प्ले कार्ड लेकर के जाए, विपक्ष जब कोई आपसे सवाल करे, विपक्ष जब कोई आपसे असहमत होता है, कैमरा केवल मोदी जी और चेयर की तरफ होता है। अब आप क्या करेंगे? जब आधा सदन विपक्ष का भर गया हो तब तो आप ज्यादा संख्या में हुआ करते थे। 25 जून, जो छोटा सा 25 जून आपके दिल में है प्रधानमंत्री मोदी जी, बीच बीच में हिलोरे तो जरूर मारता होगा, लोग आपसे सवाल तो जरूर पूछते होंगे, आप कैसे बर्दाश्त करते हैं मोदी जी? हम लोग जैसे यूट्यूब से कितना सवाल पूछते हैं, आपने इसलिए पॉलिसी बदलने का रास्ता तय किया है। जितने यूट्यूबर सवाल पूछे, कोई ना कोई धाराएं ऐसी लगा दो कि कल उनको भी जेल में डाल दो और उनका चैनल बंद कर दो। लेकिन साहब, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बगावती बागी है। तो आज का दृश्य, जो दृश्य देश ने आज देखा है, वह लोकतंत्र का दृश्य था दोस्तों, भारत का संविधान का दृश्य था। और आज का दृश्य यह पैगाम दे रहा है कि सदन के भीतर अब कुछ भी वैसा नहीं होगा जो खुद भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। जनता ने अगर चुनकर भेजा है विपक्ष को, तो जनता ने अगर 37 सांसद उत्तर प्रदेश से भेजा है, समाजवादी पार्टी को अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दी है, तो समाजवादी पार्टी के सांसद आने वाले दिनों में हर एक तबके से, हर एक तरफ से सवाल पूछ करके सरकार को झुकाने के लिए मजबूर करेंगे दोस्तों। जनता ने अगर 99 सांसद कांग्रेस पार्टी को दिए हैं तो वो अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। मणिपुर का सांसद हो या लद्दाख का सांसद हो, कन्याकुमारी तमिलनाडु के लोग हो या राजस्थान के लोग हो या मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोग हो, बिहार के लोग हो, वो आपसे सवाल करेंगे। तो आज का दिन एक पैगाम का दिन था दोस्तों कि कोई भी चीज अगर इस देश में सबसे बड़ी है तो वो है भारत का संविधान। संविधान पर चर्चा करने को मजबूर हुए, माथा झुकाकर, सर झुकाकर मजबूर हुए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, एक सवाल पूरा देश आपसे पूछेगा कि किसी भी एक उस आदमी पर आपने कोई कार्यवाही की जिन्होंने अहंकार में सच बोल दिया था कि अब की बार 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना हो। बड़ा नुकसान हुआ प्रधानमंत्री जी आपको, संविधान को बदलने से सोचकर कार्यवाही तो नहीं की ना आपने कि ज्योति मिर्धा पर, अनंत हेगड़े पर, लल्लू सिंह पर, अरुण गोविंद पर या अपने आर्थिक सलाहकार पर कोई एक नोटिस दी प्रधानमंत्री जी आपने, तो फिर कैसे कोई आपको मान ले कि संविधान आप मानते हैं? सारा जिस्म ये दबकर बोझ से कहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। जो तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं कि प्रधानमंत्री संविधान को सजदा करते हुए झुक रहे हैं, कहीं यह धोखा तो नहीं? अब देश की जनता इस पर सवाल आपसे जरूर पूछेगी और सब कुछ चलेगा जब संविधान से चलेगा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। आने वाले दिनों में संसद के भीतर एक खूबसूरत लोकतंत्र देखे, जनता के सवाल देखे और विपक्ष के कारगर भूमिका देखे। इसी उम्मीद के साथ आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा ही होगा। शुक्रिया दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल के माध्यम से अब देश में संसद में अयोध्या प्रसाद पासी सवाल पूछेंगे कि अयोध्या में बनवाई हुई स्टेशन की दीवार पहली बारिश में क्यों धराशायी हो गई? अयोध्या में बनाया हुआ पथ जो भगवान के नाम पर इतना कुछ किया गया था, पहली बारिश में उसमें गड्ढे क्यों दिखने लग गए थे? अयोध्या में जितने भी तरह के घोटाले और गलत काम हुए हैं उसके सवाल अयोध्या और फैजाबाद के सांसद
अवधेश पासी पूछेंगे दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता पूछेंगे कि अग्निवीर का क्या हुआ, और फिर कांग्रेस के सांसद मिलकर के विपक्ष पूरा कहेगा कि नीट, नेट, यूजीसी, पेपर लीक और परीक्षा रद्द। आज के दिन जैसे एक दृश्य सामने सबसे खूबसूरत था कि जब देश के प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे थे तो विपक्ष के नेता उन्हें संविधान की प्रतियां दिखा रहे थे। ठीक उसी तरह एक दूसरा दृश्य कमाल का दिखा जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने गए तो सामने से विपक्ष की आवाज गूंज उठी, पेपर लीक, नीट, परीक्षा रद्द, धांधली, नौजवानों का जीवन बर्बाद। प्रधानमंत्री जी हां, आपको यह बात सोचनी और समझनी पड़ेगी कि आपके शिक्षा मंत्री बेशक लापरवाही से, अहंकार और दंग से बोल दे ये कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन देश में विपक्ष और जनता दोनों ने ताकत दिखाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ गया और कहना पड़ गया, हां, यूजीसी नेट का परीक्षा धांधली के वजह से लीक हुआ और हमने उसे रद्द किया और सीबीआई जांच बिठा दी। हां, नीट पीजी का एग्जाम हमने रद्द किया। प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर समाजवादी पार्टी से नेता आपसे पूछा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला क्यों हुआ। विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता आपसे पूछेंगे कि अग्निवीर क्या क्या हुआ। हालांकि आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अग्निवीर में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सदन के भीतर का माहौल क्या होगा। अब आप सदन में बेशक नहीं चला पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसा आपने 25 जून एक दिल में आपको हुआ करता था। आपके दिल में तानाशाह बैठा हुआ है, आपके दिल में अहंकार बैठा हुआ है कि जब आप हो तो केवल आप हो। क्या प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल में विपक्ष में, केवल 10 साल में जो विपक्ष का केवल जब विरोध किया तो हमेशा विपक्ष के सारे कैमरे बंद नहीं हुए? क्या आपने पहले ऐसा कभी देखा था कि सदन में जब विपक्ष में बीजेपी थी और विपक्ष जब बीजेपी सदन के भीतर जब सवाल करे, हंगामा करे, जब विपक्ष की भूमिका निभाए तो उनकी तरफ भी कैमरे हुआ करते थे? पिछले 10 साल में आपने जो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, कोई भी कैमरा विपक्ष के भीतर नहीं होता है। जब विपक्ष आंदोलन करे, जब विपक्ष अपना कोई प्ले कार्ड लेकर के जाए, विपक्ष जब कोई आपसे सवाल करे, विपक्ष जब कोई आपसे असहमत होता है, कैमरा केवल मोदी जी और चेयर के तरफ होता है। अब आप क्या करेंगे? जब आधा सदन विपक्ष का भर गया हो तब तो आप ज्यादा संख्या में हुआ करते थे। 25 जून, जो छोटा सा 25 जून आपके दिल में है प्रधानमंत्री मोदी जी, बीच बीच में हिलोरे तो जरूर मारता होगा, लोग आपसे सवाल तो जरूर पूछते होंगे। आप कैसे बर्दाश्त करते हैं मोदी जी? हम लोग जैसे यूट्यूब से कितना सवाल पूछते हैं। आपने इसलिए पॉलिसी बदलने का रास्ता तय किया है। जितने यूट्यूबर सवाल पूछे, कोई ना कोई धाराएं ऐसी लगा दो कि कल उनको भी जेल में डाल दो और उनका चैनल बंद कर दो। लेकिन साहब, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बगावती बागी है। तो आज का दृश्य, जो दृश्य देश ने आज देखा है, वह लोकतंत्र का दृश्य था दोस्तों, भारत का संविधान का दृश्य था। और आज का दृश्य यह पैगाम दे रहा है कि सदन के भीतर अब कुछ भी वैसा नहीं होगा जो खुद भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। जनता ने अगर चुनकर भेजा है विपक्ष को, तो जनता ने अगर 37 सांसद उत्तर प्रदेश से भेजा है, समाजवादी पार्टी को अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दी है, तो समाजवादी पार्टी के सांसद आने वाले दिनों में हर एक तबके से, हर एक तरफ से सवाल पूछ करके सरकार को झुकाने के लिए मजबूर करेंगे दोस्तों। जनता ने अगर 99 सांसद कांग्रेस पार्टी को दिए हैं तो वो अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। मणिपुर का सांसद हो या लद्दाख का सांसद हो, कन्याकुमारी तमिलनाडु के लोग हो या राजस्थान के लोग हो या मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोग हो, बिहार के लोग हो, वो आपसे सवाल करेंगे। तो आज का दिन एक पैगाम का दिन था दोस्तों कि कोई भी चीज अगर इस देश में सबसे बड़ी है तो वो है भारत का संविधान। संविधान पर चर्चा करने को मजबूर हुए, माथा झुकाकर, सर झुकाकर मजबूर हुए।
लेकिन प्रधानमंत्री जी एक सवाल पूरा देश आपसे पूछेगा कि किसी भी एक उस आदमी पर आपने कोई कार्यवाही की जिन्होंने अहंकार में सच बोल दिया था कि अब की बार 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना हो। बड़ा नुकसान हुआ प्रधानमंत्री जी आपको, संविधान को बदलने से सोचकर कार्यवाही तो नहीं की ना आपने कि ज्योति मिर्धा पर, अनंत हेगड़े पर, लल्लू सिंह पर, अरुण गोविंद पर या अपने आर्थिक सलाहकार पर कोई एक नोटिस दी प्रधानमंत्री जी आपने, तो फिर कैसे कोई आपको मान ले कि संविधान आप मानते हैं। सारा जिस्म ये दबकर बोझ से कहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। जो तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं कि प्रधानमंत्री संविधान को सजदा करते हुए झुक रहे हैं, कहीं यह धोखा तो नहीं। अब देश की जनता इस पर सवाल आपसे जरूर पूछेगी और सब कुछ चलेगा जब संविधान से चलेगा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। आने वाले दिनों में संसद के भीतर एक खूबसूरत लोकतंत्र देखे, जनता के सवाल देखे और विपक्ष के कारगर भूमिका देखे। इसी उम्मीद के साथ आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा ही होगा। शुक्रिया दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल के माध्यम से देश में 90% आबादी केवल स्वर्ण क्यों है, आपसे यह पूछा जाएगा कि समाजवादी पार्टी के लोग सवाल पूछेंगे कि जातिवाद जनगणना क्यों नहीं की गई, तब नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, तब अमित शाह जी क्या करेंगे जिन्होंने बिहार में तमाम जातिवाद जनगणना का समर्थन किया